Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। We thank God for this beautiful time that He has given us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। God is good and gracious upon us. परमेश्वर भला है और उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है। We thank God for healing Sunita and she is back home. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुनीता को चंगाई दी और वो वापस घर आ सकी She is recovering. Please pray for her. और वो ठीक हो रही है। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। We will continue with our meditation on the Word of God. हम आगे वचन में और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। We were on chapter 5 of the Song of Solomon last Sunday. हम पिछले हफ्ते हमने 5वें अध्याय को श्रेष्ठ गीत के देखा था And where we saw that the bride says that I sleep as though I am awake. दुल्हन यहाँ पर ये कहती है कि मैं ऐसे सोती हूँ जैसे मैं उठी हुई हूँ। That is verse 2 of chapter 5. दूसरा वचन 5वें अध्याय का। It appears that she is very vigilant for her lover. ऐसा दिख रहा है कि वो अपने प्रेमी के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है The only desire of her heart is that he comes to her place, और उसकी इच्छा सिर्फ वो ये है कि वो उसके जगह पर पहुंच जाए and that's why she is awake. और इसीलिए वो उठी हुई है। See, today we are talking about a very sensitive issue of our Christian life. आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात को देखेंगे हमारे मसीह जीवन के लिए। At times we feel that we are very vigilant, we are very careful about things, but we very foolishly miss golden things. कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल तत्पर है और तैयार है और बहुत ध्यान दे रहे हैं कुछ चीज़ों का, पर ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज को और कुछ महत्वपूर्ण बातों को मिस कर जाते हैं। Any work apart from or away from the right time is no work. और किसी भी तरह का काम जो सही समय पे होना है वो जब उस समय पे नहीं होता तो वो काम व्यर्थ है। See, you know the third chapter of Ecclesiastes. तीसरे अध्याय को सभोपदेशक के आप सभी जानते हैं। There is a time for everything. हर एक चीज का समय होता है A very precise time also. और बहुत प्रिसाइज टाइम होता है। And if you read the book of Revelation, to one of the churches, Jesus says, और प्रकाशित वाक्य पुस्तक में एक कलीसिया को परमेश्वर ये बोलते हैं you have not fulfilled your works in time. कि तुमने अपने कामों को अपने समय पर पूरा नहीं किया है। Most of the things have gone out of your hands. बहुत सारी चीजें तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है Those opportunities are gone. और वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो तुम्हारे हाथ से जा चुकी They है। are not going to come back to वो you. फिर से तुम्हारे पास नहीं आने वाली। Whatever is left, just take care of that. जो भी कुछ बचा है बस उसका ध्यान रखो। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, there are many people who hold the same story with them. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही कहानी को अपने जीवन में होल्ड करते हैं। They do not do their work in time. वो अपना काम समय पर नहीं कर पाते And after the time is gone, they want to serve the और Lord. जब समय चला जाता है तब वे परमेश्वर के लिए कार्य को करना चाहते हैं। See, there is a right time for everything. हर एक चीज का एक समय होता है And if you do the right time in the right work in the right time, then the love grows gradually. और जैसे जो सही समय पर सही चीज करनी है यदि आप वो करते हैं तो आपका जो प्रेम है मसीह में वो बढ़ता चला This जाता is है। a basic principle of relationship. ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बेसिक प्रिंसिपल है एक संबंध के लिए। In a relationship, we have to turn to thinking about the other person. एक संबंध में हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने की आवश्यकता होती See, है। when two people come together, initially they are thoughtful of their own self. जब दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। Initially, they don't think of each other. अच्छा, शुरू में वो एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते But हैं। when they mutually agree to be together, पर वो जब दोनों आपस में अग्री करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ रहेंगे then they start thinking of the other person. फिर वो एक दूसरे के बारे में सोचने That लगते हैं। person's likes or dislikes. उसकी जो उसकी जो लाइक्स होती है और जो डिसलाइक्स होती है And you want to do whatever that person likes. और फिर आप सब कुछ करना चाहते हो जो वो व्यक्ति चाहता है And so the relationship grows deeper. और वैसे ही आपका संबंध गहरा होता चला जाता है। This is a basic principle of relationship. ये बेसिक प्रिंसिपल है एक संबंध का।
You see, when you cherish your relationship with the Lord, जब आप आपके संबंध को मसीह के साथ चेरिश करते हो then you have to have a priority for Him. तो आपको उसके लिए अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट I'll करनी give you an है। example of opportunity missed. मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो किस तरह से खो दी जाती है। When the people of Israel reached Kadesh Barnea, the very end of their region, जब इजराइल के लोग कादेश बर्निया तक नहीं पहुंच पाए, when they reached the edge of Kadesh Barnea, very close to Kadesh जब Barnea, वो कादेश बर्निया के एज पे पहुंच गए it was time for them to cross Kadesh Barnea and go into Canaan. और वो समय था कि वो उस कादेश को पार करके कनान देश में पहुंचे। But God said, okay, send your spies, and Moses also said, go and see the land. और परमेश्वर ने कहा और मूसा ने भी कहा कुछ लोगों को भेजकर कि जाकर उस देश को देख कर आओ। The idea was to look and enjoy the place that they are going to capture. और जो आइडिया था वो ये था कि उस जगह को देखकर वो एंजॉय करे जिस जगह को वो हासिल करने वाले। This was a foretaste of their romance which was to come in their lives. और ये वो बात थी जो वो पहले से ही अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, जो उनके जीवन में आने वाली थी। But unfortunately, 8 of the 10 spies said we won't go. पर आठ जो स्पाइस थे उसमें से 10 में से 8 ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। If we go there, we'll be killed. उन्होंने ये कहा कि यदि हम वहाँ जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। Our wives will become widows, our children will become orphans. हमारी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, हमारे जो बच्चे हैं वे अनाथ हो जाएंगे। So they tried not to go. तो उन्होंने ये चाहा कि वे न जाए। Joshua and Caleb persuaded them like anything, requested them, come, let's go across, we will win the state. यहोशू और कालेब ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया और बोला कि चलो हमारे साथ, हम उस जगह जाएंगे और जीत जाएंगे। Had they gone on that occasion, even Moses and Aaron would have also entered the land of और Canaan. यदि वे उस जगह चले जाते तो हारून और मूसा भी उस देश में प्रवेश कर पाते। They wouldn't have missed the land. वो उस जगह को में प्रवेश करने से वंचित न रहते। But this was the wrong work in the right time. पर ये जो है वो गलत काम हो गया एक सही समय पर। They said we won't go. उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। So the order came from the Lord. तो परमेश्वर की ओर से एक संदेश आया उनके Go लिए back into the jungle for 40 years. कि जंगल में वापस चले जाओ 40 सालों के लिए। And you will be scattering here and there and wandering here and there, and instead of ruling in Canaan, you will be looking after sheep and goats. और तुम इधर उधर भटकते रहोगे और अब भेड़ बकरियों को चराते रहोगे। You will never be able to rule in Canaan. तुम कनान देश में अपने राज्य को स्थापित नहीं कर Though पाओगे। your time had come, but you have mistimed it. पर तुम्हारा जो समय है वो आ तो गया है, पर तुमने उस समय को गवा दिया है। So they started weeping तो वो रोने लगे and said, No, Moses, we are going to fight. और उन्होंने कहा कि मूसा हम लड़ेंगे। Lord, Moses said, the Lord has left you, the order is final, let's go back to the jungle. मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, चलो हम वापस जंगल की ओर जाएं। This is final decision from the Lord. ये आखिरी निर्देश है परमेश्वर का तुम्हारे लिए। But they said, No, we will fight and somehow obey the Lord. पर उन्होंने कहा कि हम किसी तरह से लड़ेंगे, हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन So, करेंगे। in disagreement with Moses, they made their own army and they tried to cover and cross Kadesh Barnea. और मूसा इस बात से सहमत नहीं था, फिर भी उन्होंने एक अपनी आर्मी को तैयार किया और वो कादेश बर्निया के पार जाना They were चाहा, badly defeated. पर वो बुरी तरह से हार गए Almost 20 to 22,000 people were killed. और 20 से 22,000 लोग मारे गए। And ultimately, they had to take the decision of the Lord of going back into the और wilderness. फिर उनको परमेश्वर के उस आदेश को अपने जीवन में लेना पड़ा कि वापस से वो जंगल में चले जाएं। You see, you cannot play with the plan of the Lord. आप परमेश्वर की योजनाओं से खेल नहीं सकते। When He said go, you have to go. यदि उसने कहा है जाओ तो मतलब जाओ, And when He says go and fight, you have to possess. और यदि उसने कहा कि जाकर लड़ो तो उस देश को अपने कब्जे में ले लो। If you disobey because of your sin and fear, then you lose. यदि आप अपने पाप और डर के कारण आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो आप बुरी तरह से हार जाओगे। This is an every time story with every Christian. और ये हर एक मसीह की कहानी हो जाती है, Because the Bible says that if we miss the opportunities, we lose them. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि यदि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं। That's why to Ephesians, Paul says, make use of the right time. इसीलिए पौलुस की पत्री में इफिसियों की पत्री में ये कहा गया है, पौलुस ने कहा कि जो सही समय है उसको उपयोग में लाओ। Don't mistime yourself. अपने आप को अपने समय को गड़बड़ मत करो। You see, the 10 virgins were there who wanted to go into the marriage. 10 जो कुंवारियां थी वे शादी में जाना चाहती थी।
everybody was very excited and were dressed up very और nicely. हर एक जन बहुत ज्यादा उत्साहित था और अच्छे से तैयार हुआ था। But some were not prepared for an odd time. पर कुछ लोग जो थे वो कुछ समय के लिए जो और टाइम था उसके लिए तैयार नहीं थे। They didn't have extra oil with them. उनके पास वो एक्स्ट्रा तेल नहीं था। They said, okay, we will manage with this much only. उन्होंने सोचा कि हाँ जितना तेल है हम इससे मैनेज कर लेंगे। They did not take the grace upon grace which came in Jesus पर Christ. अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा आता है वो उन्होंने अपने जीवनों में नहीं In the लिया। book of Hebrews, it is said that accumulate grace so that it could help you in the time of need. और इब्रानियों की पुस्तक में ये लिखा है कि अनुग्रह को अपने लिए ले लो ताकि कठिन समय में वे काम आए। These 5 foolish virgins did not have enough grace और ये upon जो them. 5 मूर्ख कुंवारियां थी इनके पास वो अनुग्रह नहीं पाया जा रहा था। They could not enter into the feast of the marriage. वे उस भोज में वो जो उत्सव में प्रवेश नहीं कर पाई। Their effort was a mistimed effort. उनका जो एफर्ट था वो किसी तरह से समय पर नहीं पूर्ण So हुआ। let's come back to our text. आइए हम अपने वचन की ओर फिर से आएंगे। So she says that I was very much aware that my Lord is coming, my lover is coming. उसने ये कहा कि वो बहुत ज्यादा जागरूक थी कि उसका पति आ रहा है, उसका प्रेमी आ रहा है। And she always lived in an excitement. और वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर रह रही थी। Because Jesus has called us for a living hope. पर यीशु ने हमें इसलिए बुलाया कि हम एक आशा में जीवित रहें। Every person who is a believer of Jesus Christ should live in a living hope that he is coming again. हर एक जन जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसको ये आशा होनी चाहिए कि वो फिर से आने वाला है। So he should, when he is asleep also, he should be awake in the spirit. और यदि वो व्यक्ति सो भी रहा है तो अपनी आत्मा में हमेशा जागृत रहे। He should be prepared every time because he does not know when the Lord is going to और वो come. हमेशा तैयार रहे क्योंकि उसको नहीं पता कि परमेश्वर पता यीशु कब आने वाला है। This Shulamite was a girl who was sincerely wrong. और ये जो शुलमाइट थी ये सिंसियरली गलत थी। She was sincere. She loved her lover, वो बहुत सिंसियर थी अपने प्रेमी के प्रति, but she was wrong. पर वो गलत थी। How was she wrong? Continue. How was she wrong? वो कैसे गलत हो गई? Because she could not meet her lover, क्योंकि वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाई and the lover was at her doorstep. और वो जो उसका प्रेमी था वो उसके द्वार पर खड़ा था। What a tragedy! क्या दुख की बात है। See, you are living for a person. The person comes to your doorstep, and you do not open your door, and you miss him. देखिए आप एक व्यक्ति के लिए जी रहे हो और वो व्यक्ति आपके द्वार पर आकर खटखटा रहा है और आप उसको खो दे रहे हो। But this is the biggest loss that a person can ever have. ये कितनी लॉस की बात है एक व्यक्ति के लिए। You are feeling, you are believing, you are sharing with each other. I am waiting for my Jesus. I am waiting for my Jesus. But when he comes, he doesn't take you. आप एक दूसरे से शेयर तो कर रहे हो कि यीशु मसीह आने वाला है, पर जब यीशु आए और आपको न ले जाए तो बहुत बड़ी दुख की बात है। Because you are not prepared in your heart. क्योंकि आप अपने दिलों में तैयार नहीं हो। Your heart is locked in something else. आपका जो दिल है वो किसी तरह से कैद में पाया You see, जाता है। every door that is locked from inside. हर एक दरवाजा जो बंद है वो अंदर से बंद किया जाता So है। it's the person who is inside. It is his duty to open the door. तो जिस व्यक्ति का दरवाजा जो ताला लगा हुआ है उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ताले को वो खोले। See, in Revelation chapter 3 and verse 20-21, Jesus says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में यीशु कहते I हैं stand at the door and knock. कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। I cannot open the door, मैं दरवाजा तो खोल नहीं सकता, but I can knock the door, पर मैं दरवाजे को खटखटाता हूँ। giving you a signal that I am available here. तुमको ये निर्देश दे रहा हूँ कि तुमको ये सिग्नल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। And if you are vigilant enough and if you open the door, और यदि आपकी आत्मा तैयार है और आप तैयार हो और उस दरवाजे को खोलते हो, then your story is a very joyful story. तो आपकी जो कहानी है वो आनंद से भर जाती है। He comes in, he dines with you, dine with him. वो आपके साथ आता है, अंदर आता है, वो आपके साथ भोजन करता है, He doesn't turn back. वो वापस नहीं जाता। But what if you do not open the door? फिर क्या यदि आप दरवाजा नहीं खोलोगे? What will happen? क्या होगा? He will go back वो वापस चला जाएगा and he'll not going to come into your heart. और वो फिर से आपके हृदय में नहीं आ पाएगा। So let's be in our spiritual light. Let's be very conscious that we do not turn him off. आइए हम अपनी आत्मा में इतने जागृत रहें कि हम उसके लिए तैयार पाए जाएं और हम उसको न बुझाएं। In verse 2, second part, he says, "Open for me, my sister, my love, my dove, my perfect one. For my head is covered with dew, my locks with the drops
of the night. दूसरे वचन के दूसरे भाग में हम ये देखते हैं, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। The lover says, my journey is not an easy journey. प्रेमी जो कहता है कि जो मेरी यात्रा है वो आसान यात्रा नहीं है। I have been drenched in the dew all through my way. वो कहता है कि पूरे रास्ते भर मैं उस ओस में भीग गया हूँ And my locks are, the dew is dropping from my locks. You can understand. और जो बालों की लटें हैं उसमें से जो पानी है वो गिर रहा See, है। if you are drenched more, then the water drops start falling from your head. यदि आप ज्यादा भीग जाते हैं तो आपके बालों में से वो पानी गिरने लगता है। He's explaining that I have a long journey for you. वो हमें ये समझा रहा है कि हमारी जो यात्रा वो करके आ रहा है वो बहुत लंबी है। And the water that fell on, the dew that fell on his head has come out as drops now. और जो पानी उसके ओस जो उसके सर पर गिरी थी वो अब बूंदों के समान उसके बालों से गिर रही है। And he did not bother for it, but he ran to meet her. और उसने उस बात की चिंता नहीं की, पर वो भागकर दौड़कर उससे मिलने And when गया। he stands at the door, he is talking of very appreciative words about the और bride. जब वो दरवाजे पर गया तो वो बहुत अच्छी बातें करता है अपनी दुल्हन के लिए। He says, open for me, my sister, my love, my dove, and my perfect one. वो कहता है कि हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। His heart is thumping for her. उसका जो दिल है वो उसके लिए धड़क रहा है। See, you can imagine the kind of love that the lover has for the bride. जो आप इसकी कल्पना कर लीजिए कि किस तरह का प्रेम उस दूल्हे का उस दुल्हन के लिए है। You see, God so loved the world that He gave His only begotten Son. देखिए, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। He has taken a very long journey from heaven to earth. उसने बहुत लंबी यात्रा की है स्वर्ग से पृथ्वी तक। He humbled Himself and became zero when He became a man. उसने अपने आप को नम्र किया और दीन किया जब वो एक मनुष्य के रूप में इस His दुनिया में becoming आया। a human being is like humiliating Himself. The drops are falling down. वो मनुष्य के रूप में बन गया उस तरह से जिस तरह से वो ओस पानी बनकर उसके बालों से गिर रही हो। He was so humbled down. वो इतना दीन हो गया। Not only He came into this world as a human being, वो ना केवल इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, He suffered everything for us. उसने सब कुछ हमारे लिए सह लिया। You see, living as a human being itself was a suffering for Him. मनुष्य की तरह रहना ही उसके लिए एक सफरिंग की तरह थी। Because the Creator God, who had no limitation, was now limited as a man. क्योंकि जो बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है वो खुद मनुष्य के रूप में रह रहा That's why I said He had a zero value when He came in. इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि उसकी वैल्यू जीरो थी जब वो आया हमारे तरह मनुष्य बनकर। And on top of that, He suffered for us. और सबसे ऊपरी बात यह है कि उसने हमारे लिए ताड़ना सीखी। He went to the cross. वो क्रूस तक गया He suffered excruciating pain. और उसने बहुत सारे दुख को सहा। He suffered all insults. उसने सारी ताड़नाओं को सहा And He died for us on और the वो cross. हमारे लिए क्रूस पर मर गया। And the third day He rose again and He came and started knocking our और door. तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और हमारे दिल के द्वारों को खटखटाने लगा। Will we open for Him? क्या हम उसके लिए अपने द्वारों को खोलेंगे? You see, this is the lover girl says that yes, I am awake, but what is the use of that awakeness? यहाँ जो दुल्हन है वो ये तो कहती है कि हाँ मैं जागृत हूँ, पर क्या फायदा ऐसी जागृति का? The whole night she is not sleeping properly. Oh, he might come. सारी रात वो जागी हुई है और वो ये सोच रही है कि वो अब आ जाएगा। But when he comes, she make silly mistakes, silly issues. पर जब वो आता है तो वो छोटी गलतियाँ कर जाती है। What she says in verse 3, तीसरे वचन में क्या कहती I है? have taken off my robe. कि मैंने अपना वस्त्र उतार चुकी थी, How can I put it again? मैं उसे फिर से कैसे पहनूं? Baba, the person you are waiting for, जिस व्यक्ति के लिए आप इंतजार कर रहे and you हो say no, I cannot get ready and open the door for him. और यदि आप ये कहते हो कि नहीं मैं उठ नहीं सकती और दरवाजा नहीं खोल What सकती, is the purpose of your life? क्या मतलब है ऐसी जिंदगी You see, का? the flesh fights against the spirit. जो शरीर है वो आत्मा से लड़ाई करता है। You see, when in the Garden of Gethsemane, when Jesus was asking the disciples to pray, गतसमनी के बाद में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना में रहो, they were not in the spirit of prayer. पर वे प्रार्थना की आत्मा में नहीं थे। It's only after the resurrection of Jesus Christ that they got the spirit of prayer.
और जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए तब उनको वो प्रार्थना का आत्मा मिला। Otherwise, they were not praying people. तब तक वे प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। We don't read any record of disciples praying. हम पूरे रिकॉर्ड में, बाइबल रिकॉर्ड में ऐसा नहीं पाते कि जो चेले हैं वे प्रार्थना कर रहे हैं। Only Jesus is found praying every time. सिर्फ यीशु पाया जा रहा है प्रार्थना करते हुए। So in the garden of Gethsemane, तो यहाँ पर गतसमने के बाग में Jesus said, "Awake with me." यीशु ने कहा मेरे साथ जागे रहो। He didn't give them the prayer agenda, prayer point. उन्होंने अपने चेलों को किसी तरह से एजेंडा या प्रेयर पॉइंट्स नहीं दिए। He went and whatever he had to pray, he prayed all alone. वो अकेला वहां गया और उसने अकेले अपने प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखा। The disciples had two purposes to fulfill. दो पर्पसेस थे उन चेलों के लिए पूरे करने के। One, to stay awake, पहला तो ये था कि जागृत रहे, and second, to pray for themselves. और दूसरा ये था कि Not for खुद के Jesus. लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह के लिए नहीं। But they could not do that. पर वो भी नहीं कर पाए। So when Jesus came to them, he said, जब यीशु उनके पास आया, "The spirit is ready, but the flesh is weak." यीशु ने उनसे कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। With your spirit, you want to say, "Yes, Jesus, we love you and we are awake with you." हम अपनी आत्मा से तो ये कहना चाहते हैं कि हाँ यीशु हम तैयार हैं आपके लिए, हम Yes, जागृत हैं। Yes, Jesus, we are not going to sleep in Gethsemane. हम ये तो कहते हैं कि यीशु हम गतसमने में सोने नहीं वाले, But the moment he comes back to check us, we are found sleeping. पर जैसे ही वो हमें फिर से देखने आता है हम सोए हुए मिलते हैं उसे। What a tragedy. क्या दुख की बात है When God searches us and doesn't find us where we are. जब परमेश्वर हमें खोजता है और हमें नहीं पाता उस जगह जहाँ हमें होना चाहिए। What a tragedy. कितने दुख की बात I है। gave you an example last week also. मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक उदाहरण दिया। When Adam sinned, when God came and asked Adam, "Where are you?" He said, "I am afraid and I am hidden somewhere." आदम से जब परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहाँ है, आदम ने कहा कि मैं परमेश्वर आपसे डर रहा हूँ और मैं छुप रहा हूँ। There was a time every day when God used to come and Adam used to wait for that time. ऐसा एक समय होता था जब परमेश्वर उनसे मिलने आता था और आदम उस वक्त का इंतजार करता था। That was the most desire and cherished and thrilling time of Adam's life. और वो आदम के लिए सबसे ज्यादा डिजायर और एक्साइटमेंट का समय हुआ करता था। But now Adam is hiding. पर अब आदम की स्थिति देखिए कि वो छुप रहा है। There is a gross mistiming of the meeting. और ये जो है ये एक टाइमिंग का मिस टाइमिंग हो जाता है। And they could not meet. और वो फिर मिल नहीं पाए। The relation was broken forever. जो संबंध है वो टूट गया। And then I gave you an example of Abraham. और फिर मैंने आपको एक उदाहरण दिया अब्राहम की जिंदगी से। Abraham, God always called Abraham, just one word, Abraham. परमेश्वर सिर्फ उसे पुकारता था और कहता था अब्राहम। And he always used to say, "Here I am." और वो हमेशा ये कहता था कि हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। You see, we have to question our spiritual life. हमें अपने आत्मिक जीवन को प्रश्न करना है। Are we Adam or are we Abraham? क्या हम आदम हैं और क्या हम अब्राहम हैं? God calls us to be His people. परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके बच्चे बने। We should be the yes people of God. हमें उसके लिए हाँ बोलने वाले बच्चे बनना है। Always yes to Jesus. और हमें हमेशा उससे हाँ बोलना है। And always no to the situations. और हमें अपनी परिस्थितियों को ना बोलना है। You see, don't make lame excuses. किसी भी तरह से तरह तरह के बहाने ना दे। When we make lame excuses to the Lord, it breaks His heart. यदि हम उसको तरह तरह के बहाने देते हैं तो हम उसके दिल को तोड़ देते हैं। Suppose if my wife cooks very nice food यदि मेरी पत्नी एक अच्छा भोजन बनाती है and I have guests in my home और मेरे घर में लोग आए हैं and everybody enjoys the meal और सब लोग उस भोजन को एंजॉय कर रहे हैं and during the meal I tell my wife, "You have done very good job, the food is so tasty." और भोजन के वक्त मैं अपनी पत्नी से यदि ये कहता हूँ कि भोजन बहुत अच्छा बना है, But then she retorts like anything, she reacts like anything. और यदि वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है, Since morning I am working and nobody is taking care of me and you see I have been working all alone and I am so tired, I am so used up, I do not know what to do. कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, सुबह से मेहनत कर रही हूँ, मैं अकेले ही काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। The good timing is turned into a bad timing. तो वो जो अच्छा समय है वो बुरे वक्त में कन्वर्ट हो जाता है। You see, when God calls you, you say, "Sorry, I don't have time, I am busy in my office." जो परमेश्वर आपको बुलाता है आप ये कहते हो सॉरी परमेश्वर मैं बिजी हूँ अपने ऑफिस में। I am watching a very
popular serial in the television. I मैं एक cannot बहुत read the Bible. मैं एक बहुत प्रचलित सीरियल को देख रहा हूँ, मैं वचन को नहीं पढ़ सकता अभी। Oh, I don't like X, Y, and Z in the church, so I'm not going to the church. आप ऐसा भी कहते होंगे कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, इसलिए मैं कलीसिया नहीं जा रहा। Jesus says, Baba, I'm coming there to meet you. But you say, no, I won't come there. यीशु कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, पर हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। See, there are so many things like bitterness and so many things in our heart, hatred for each other, that mistimes our meeting with the Lord. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कड़वाहट होती है हमारे जीवनों में, वो उस समय को जो यीशु मसीह से हमारे मिलने का है उसको परिवर्तित कर देती है। So she says that I have taken off my robe, I have washed my feet. How can I defile them? वो कहती है कि मैं अपने कपड़े उतार चुकी हूँ और मैंने अपने पैरों को धो लिया है, मैं कैसे आकर दरवाजा खोलूं? How can I defile them? The last part of verse 3. मैं कैसे उसे मैला करूं? Oh wow, this is wonderful. ये बड़ी अजीब सी बात है Your life is meant for your bridegroom. कि आपकी जो जिंदगी है आपके दूल्हे के लिए बनी है। Everything you think about, you think that your existence is for your groom. हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में आप कर रहे हो, वो कह रहे हो कि आपके दूल्हे के लिए है। But then I cannot defile my feet just to meet you. पर आप ये कह रहे हो कि मैं अपने पैरों को मैला नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ उससे See, मिलना है। the defilement of my feet is more important than my meeting my lover. देखिए यहाँ जो है उसके पैरों का मैला होना उस स्त्री के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ उसके प्रेमी से मिलने के बजाय। See, we make issues out of no issues. हम किसी भी तरह के कारणों को, बहानों को लेकर आते हैं जो कारण है भी नहीं, Because of our lack of love for the Lord. क्योंकि हमारे लिए, हमारे मन में उसके लिए उतना प्रेम नहीं पाया जाता And we turn him off from ourselves. और हम उसे अपने जिंदगी के लिए बुझा देते हैं। In the book of Jeremiah, the Lord says, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें बताता है You do not show your face to me, but you turn your back to me. कि तुम अपने चेहरों को मुझे नहीं दिखाते पर अपनी पीठ को मुझे दिखाते हो, As though you are running away from me. इस तरह से कि तुम मेरे से भाग रहे हो। He wants to see our faces. वो हमारी शक्लों को, हमारे चेहरों को देखना चाहता He है। wants to read our faces. They are desirous of the Lord, meeting the Lord. वो चाहता है कि वो हमारे चेहरों को पढ़े। In the book of Haggai, the word says, और हग्गै नबी की पुस्तक में वचन ये कहता है the prophet comes and tells the people. कि जो नबी है वो लोगों से आकर कहता है You see, you have made your own houses, pakka houses, good rooftops and कि everything. तुमने अच्छे अच्छे घरों को अपने लिए बना लिया है, But the temple of the Lord is not yet made. पर परमेश्वर का मंदिर अभी तक तैयार नहीं है। And the Bible says, the prophet Haggai says that you are all running towards your own houses. और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो नबी हग्गै है वो ये कहता है कि सब लोग अपने अपने घरों की ओर दौड़ रहे So you हैं। have your back towards the temple of the Lord and your face towards your own तो houses. हमारे जो मुख है वो हमारे घरों की ओर है और हमारी जो पीठ है वो परमेश्वर के घर की Your ओर है। own houses are beautiful and comfortable, and the house of God or the church is like a stable of animals. हमारे जो घर है वो तो हमने सुंदर बना के रखे हैं, पर घोड़ों की खच्चरों के समान परमेश्वर के घरों को हमने बना के रखा है। They are not decent places. वो अच्छी जगह है नहीं है। God is offended. परमेश्वर जो है वो निराश हो रहा है। And then he says, the book of Haggai, chapter 1, he says very clearly, और हग्गै नबी की पुस्तक के पहले अध्याय में बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने हमें check बताया your है character, check your lifestyle. कि अपने चाल चलन को हम जांच ले, हमारे रहन सहन को हम जांच ले। Climb up the mountains and cut the wood for me and make my house. I'll be very happy with हम you. पहाड़ों पर चढ़ जाएं और लकड़ियों को चीरें और उसके घर बनाने की तैयारी करें Then the Lord will be happy with you. और फिर परमेश्वर हमसे आनंदित रहेगा। See, we have to ask a question to ourselves today. हमें आज अपने आप से इस प्रश्न को करना है, Is the Lord happy with us? क्या परमेश्वर हमसे खुश है? The way I live, the way I behave in the church, the way I come before my Lord, is the Lord happy with me? जिस तरह से मैं रहता हूँ, जिस तरह से मेरा व्यवहार है, जिस तरह से मैं परमेश्वर के सन्मुख आता हूँ, क्या मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? Does he rejoice and enjoy my presence? क्या वो मेरी उपस्थिति को मनाता है? Verse 4 he says, चौथे वचन में My beloved put his hand by the latch of the door and my heart yearned for him. मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। Now she is watching him making efforts.
और वो देख रही है कि वो किस तरह से एफर्ट्स लगा रहा He है। comes from a very far land, वो बहुत दूर से उस जगह पर आता है, taking all pains to meet her. वो बड़ा दुख उठाकर उससे मिलने आता है, And he's so excited that he wants to open the door anyhow. और वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो किसी तरह से उस दरवाजे को खोलना चाहता He's है, putting his hand and trying to open the latch. और वो उस कुंडी को खोलना चाहता है अपना हाथ डालकर। But the problem is that it is closed from within, and unless somebody from within opens it, it is not going to open. पर बहनों Why से should I rush to the door? कि मैं क्यों दरवाजे की ओर जाऊं, Why should I open it? क्यों मैं उस दरवाजे को खोलूं? You see, existentially, or when we are born in this world, यदि हम इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं we have a yearning for God. तो हमारे मन में उसके प्रति एक यर्निंग होती है। Everybody wants to meet God. हर एक जन ये चाहता है कि वे परमेश्वर से मिले, But when God comes at your doorstep, पर जब परमेश्वर आपके द्वार पर आता है you reject him. आप उसको ठुकरा देते हो। You see, the difference between the Christianity and all other religions in this world is, और मसीही धर्म में और दूसरे धर्म के बीच में ये अंतर है। in other religions, man is searching for God. दूसरे धर्म में जो मनुष्य है वो परमेश्वर को खोज रहा है, But in Christianity, God is searching for man. पर मसीहत में जो परमेश्वर है वो अपने लोगों को खोज रहा And है। it's a big search from heaven to earth. और ये बहुत बड़ी खोज है जो स्वर्ग से पृथ्वी तक आती है। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him may not perish but have an everlasting life. John कि 3:16. परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। This is an यूहन्ना invitation. 3:16। This is an invitation from God, unique invitation which no other religion gives to any ये man. एक आमंत्रण है, एक स्पेशल तरीके का आमंत्रण है जो परमेश्वर हमें देता है, या किसी भी धर्म में हम इस तरह के आमंत्रण को नहीं पाते। God says, I have come into this world to seek and save the sinners. परमेश्वर हमें ये कहता है कि मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। I have come to this point, मैं सिर्फ इस पॉइंट के लिए आया हूँ। and I am knocking at the door of each and every heart. मैं हर एक दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ। Please open the door, I am willing to come in. उस दरवाजे को खोलो ताकि मैं आ जाऊँ। See, Jesus is so close to you. देखिए परमेश्वर यीशु आपके दिल के बहुत करीब है। Just peep in your heart and you can see him. आपके हृदय में आप देखें और आप उसे पाएंगे। He's so close to you. वो आपके बहुत ज्यादा करीब है। Don't make issues out of non-issues. किसी भी तरह से इश्यूज को मत क्रिएट कीजिए जो Your इश्यूज नहीं doctrines है। in the church, your teachings in your church, your false ways in the church, they stop you from opening the door for him. गलत तरह की शिक्षाएं, गलत तरह की डॉक्ट्रिन्स, ये सब चीजें आपको रोकती हैं कि आप परमेश्वर के लिए अपने द्वारों को And खोलें। may I warn you again, आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। be in the fellowship of right people who know how to open the door for the Lord. आप उन लोगों की संगति में, सही लोगों की संगति में बने रहिए जो ये जानते हैं कि द्वार को किस तरह से खोला जाएगा। Don't fellowship with the door closers, उन लोगों के साथ संगति न करें जो दरवाजे को बंद करके रहे, because they do not open their door for the Lord. क्योंकि वे परमेश्वर के लिए द्वार को नहीं खोलते। And in their fellowship, you also learn not to open your door for और them. उनकी संगति में आप भी उस द्वार को नहीं खोल पाओगे And you miss the best of your life. और आप आपकी जिंदगी का बेस्ट खो दोगे। You see, Judas was so close to Jesus. यहूदा जो था वो यीशु मसीह के बहुत करीब था He was called by Jesus with a purpose. और वो यीशु के द्वारा बुलाया गया था एक योजना के तहत। And God loved him also. और पर यीशु उससे भी बहुत प्यार He करता moved था freely with Jesus Christ. और वो यीशु के साथ घूमता था। He was an important person because he was the treasurer और also. वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था क्योंकि वो खजांची था And he had seen Jesus doing miracles like feeding 5,000 with a little food. और उसने बड़े बड़े चमत्कारों को जो यीशु ने किए देखा था, जिस तरह से उसने उस थोड़ी से भोजन से 5,000 लोगों को खिलाया Jesus था। lived a very simple life, but whatever donation came in, he used it for the help of the poor. यीशु ने बहुत साधारण सी जिंदगी की जी, पर जो भी कुछ वो उसके पास आता था वो गरीबों की मदद में इस्तेमाल करता था। Jesus said, "Foxes have holes, but I don't have a place to keep my head." यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के पास रहने का स्थान है पर मेरे पास सर टिकाने की जगह नहीं है। I'm gone case. I'm even poorer than a fox. मैं एक लोमड़ी से भी ज्यादा गरीब हूँ। And that poor man's treasurer was Judas. और ये जो गरीब व्यक्ति था, इसका जो ट्रेजरर था, इसका जो खजांची था, वो यहूदा था। Judas locked his door from inside. यहूदा ने अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया
And he was cooking his own meal. और वो अपना ही कुछ बना रहा था, पका रहा था। And his thought process was not according to his love for Jesus और Christ. उसका जो सोचने का नजरिया था वो यीशु मसीह के मुताबिक नहीं था। Why should I get out of my bed and spoil my dress? वो ये कहती है कि मैं अपने बिस्तर से क्यों उठूं और अपने कपड़ों को मैला क्यों करूं। Judas says, why should I compromise with things? If I can earn something, I should earn from यहूदा here. कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, यदि मैं कमा सकता हूं तो क्यों ना कमाऊं। If I can earn 30 coins, what's bad in that? यदि मैं 30 सिक्के कमा सकता हूं तो क्यों ना कमाऊं। Who can kill Jesus? He rose the dead. कौन यीशु को मार सकता है, उसने तो मुर्दों को जिलाया है। So I will definitely earn 50 coins. तो मैं आसानी से 50 कॉइन्स को जीत लूंगा। He shut his door from inside. और उसने अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। Again and again, through Jesus' preaching, his lifestyle, his prayer life, his love, he invited Judas to change his life. बार बार यीशु मसीह के जीवन से, उसकी प्रार्थना के जीवन से उसने यहूदा को अपनी ओर बुलाया। Judas used to watch Jesus. यहूदा जो था वो यीशु को देखता था। And there were many people who were serving Jesus with their money, rich people. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह की सेवा में लगे हुए थे, बहुत अमीर लोग। There were rich women from a very high class families who used to follow Jesus and give money for the और work. अमीर स्त्रियां होती थी जो यीशु मसीह के पीछे चलती थी और पैसे को देती थी यीशु मसीह के कार्यों के लिए। It is recorded in the Bible. और ये वचन में हम पाते हैं। These were the women who were ready to open their door for Jesus और Christ. ये वो महिलाएं थी जो तैयार थी कि वो द्वारों को खोले। And they were the people who were giving their money for the ministry of the poor. और ये वो महिलाएं थी जो गरीबों की सहायता के लिए अपने पैसों को देती थी। It was like opening their doors. और ये वो महिलाएं थी जो अपने दरवाजों को खोलने के लिए And तैयार here थी। was Judas who was locking the door और from यहाँ inside. पर यहूदा था जो अपने दरबार को अंदर से बंद करके बैठा था। He was not given a privilege to see Jesus again. और उसको ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो यीशु को फिर से देख पाए। After Garden of Gethsemane, और गतसमने के बगीचे के बाद when he kissed Jesus, जब उसने यीशु को चूमा it was a real farewell और forever. वो उसके लिए एक विदाई का समारोह था हमेशा के लिए। It was Judas who was not given the privilege to see Jesus और again. यहूदा को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो फिर से यीशु को देखे। And before Jesus was crucified on the cross, और इससे पहले कि यीशु क्रूस पर टांगा जाए, Judas was dead. यहूदा जो था वो मर चुका था। Jesus was crucified for the goodness of every sin and for the forgiveness of every sin. और यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए टांगा गया कि हर किसी के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया But गया। Judas died on his own, of his own sin, और and through यहूदा- his own hands. और यहूदा जो था वो खुद के पापों के लिए खुद से मारा गया। This is what it means to close the door. इसका ये मतलब है कि दरवाजा बंद किया There गया। are many Christians who are saying, yes, we are ready, we are ready. बहुत सारे मसीह हैं जो कहते हैं हम तैयार हैं, हम We don't तैयार sleep, हैं। brother, we are awake in our sleep. भाई हम तैयार हैं, हम अपनी आत्मा में जाग रहे Every हैं night Jesus wakes us up और हर एक रात को यीशु हमें जगाता है and we have fellowship with him. और हम उसके साथ एक फेलोशिप करते हैं। But when he wants to come into your heart, पर जब वो आपके हृदय में आना चाहता है you don't open the door. तो आप दरवाजे को नहीं खोलते। He wants to make love with you. वो आपसे प्रेम करना चाहता He है। wants to give his abundance in your life. वो अपनी भरपूरी को आपके जीवन में देना चाहता That है which you cannot have otherwise, God wants to pour into your life. और ऐसे आप उस भरपूरी को अपने जीवन में नहीं पा सकते, वो भरपूरी परमेश्वर आपको देना चाहता है। Is he turning back from your doors? क्या वो आपके दरवाजों से वापस जा रहा है? The biggest tragedy that a believer could ever have in his life. सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात एक विश्वासी के जीवन में ये हुआ। All the days long of his life, he says, I am a good believer, I am a disciple of Jesus Christ. सारी जिंदगी वो ये कहता है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ। But the door of the heart is not opened yet. पर जो दिल का दरवाजा है वो खुला नहीं है। When you have to open the door, you say, Pastor, you spoke very well, but my door is closed. जब आपको दरवाजे को खोलना है, आप ये कहते हो कि पास्टर आपने बहुत अच्छा प्रचार किया पर आपका दरवाजा बंद है। So you feel that appreciating the pastor is going to help you. आप ऐसा सोचते हो कि पास्टर को यदि आपने अप्रिशिएट कर दिया तो वो आपकी सहायता करेगा। That poor mud-made pastor is speaking the word of God. वो मिट्टी का बना हुआ पास्टर तो वचन को बोल रहा है And God wants to enter
enter in your heart. पर परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता You है। may claim excuses. You say, Pastor, you spoke very well and I am very happy, and you do not open your heart. आप ऐसा जरूर कह देते हो कि पास्टर आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, पर आप अपने हृदयों को तो नहीं खोलते। How much intake do you have of the word of God? आप वचन से कितनी बातों को अपने अंदर ग्रहण How much करते do हैं? you permit him to intervene in your life? आप उसको कितनी अनुमति देते हैं कि वो आपके अंदर कार्य करे? How much of occupation he has in your life? और कितनी आपकी जिंदगी में उसके परमेश्वर का कब्जा पाया जाता है? How much has he occupied in your life? और कितना कब्जा पाया जाता है? We should not be hard nuts. हमें किसी तरह से कठोर नहीं रहना है। You see, Sadhu Sundar Singh used to say, साधु सुंदर सिंह ये कहते थे, when I see the Christians of today, जब मैं मसीह को आज के दिनों में देखता I हूँ, can compare them with the stone which is in the sea. मैं पत्थरों को उनसे कंपेयर करता हूँ जो समुद्र में पाए जाते हैं। Whole life for years together they are in the water. और सालों साल वो पानी में पाए जाते हैं। But when you take out the stone and break it, और यदि आप उन पत्थरों को बाहर निकाल कर तोड़ोगे, still hard, there is no water in it. फिर भी अंदर आप किसी भी तरह का गीलापन नहीं They पाते। don't imbibe the love of God in them. वो परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर नहीं ले पाते। You see, the man's confusion is that the bride says, I am ready all the time, always, every time, everywhere, I am ready for me, Jesus. मनुष्य की कश्मकश ये है कि वो ये हमेशा सोचता रहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं तत्पर हूँ यीशु मसीह के लिए। But the moment he hears the knock, he doesn't open. पर जैसे ही वो उस दरवाजे की खटखटाहट को सुनता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता। The crux of the message today is, आज के वचन का सार वो यह है, be prepared, and as you hear his voice, just rush to the door. तैयार हो जाइए और जैसे ही वो आपको पुकारता है उसके दरवाजे की ओर भागिए। And as he knocks, on his first knock, you open the door. और जैसे ही वो आपके द्वार को खटखटाता है, आप उस दरवाजे को खोल दीजिए। Do not wait that he'll put his hand in the latch. आप इस चीज का इंतजार मत करो कि वो आपके किवाड़ को खोले। At the very first knock, open the door. पहले ही खटखटाहट में आप उस दरवाजे को खोल दीजिए। Days are changing very fast. दिन जो है वो जल्दी बदलते जा रहे We do हैं। not know what is going to happen in the years to come. हमें नहीं पता कि आने वाले सालों में क्या क्या होने वाला है। The lover is standing at your door. परमेश्वर का जो प्रेमी है वो दरवाजे पर खड़ा है। And catch your opportunity today. अपनी अपॉर्चुनिटी को मत खोइए And learn this lesson every day. Whenever he knocks, you'll open the door. और रोज इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी वो द्वार को खटखटाए, आप उस द्वार को खोलें। This was a love story with a tragic end. ये जो प्रेम की कथा थी एक बहुत दुखद अंत के साथ। See, all is well that ends well. सब कुछ अच्छा है जिसका अंत अच्छा होता है, If the end is not good, no point. और यदि अंत अच्छा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। This is the gospel of Jesus ये Christ. परमेश्वर का वचन है, ये He tells to सुसमाचार the है। whole world, if your end is not good, what is the point? और ये पूरी दुनिया को वो बताता है कि यदि तुम्हारा अंत अच्छा नहीं है तो क्या मतलब है। And especially to the church, he says that what is the point in becoming a Christian if your end is not good? और कलीसिया को वो बता रहा है कि यदि तुम्हारा अंत अच्छा नहीं है तो क्या मतलब है। How would you end your story? आप अपनी कहानी का अंत कैसे करना How would चाहते you हो? testify about Jesus? आप किस तरह से यीशु की गवाही दोगे? Can you say that my story has a happy ending? क्या आप ये कह सकते हो कि मेरी कहानी की एक अच्छी अंत है? My door is open for my Lord, मेरा जो दरवाजा है वो खुला है मेरे and परमेश्वर I के am लिए, abiding with Him. और मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं उसके साथ रह रहा हूँ। This is my story and this is my song, ये मेरी कहानी, ये मेरा गाना है serving the Savior all the day long. कि परमेश्वर की मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की सेवा करूँ पूरी जिंदगी Blessed में। assurance, Jesus is mine. और धन्य आशा हमें यीशु देता है, And what a foretaste of glory divine. और इतनी अद्भुत आशा और महिमा का आनंद वो हमें देता है। He is a loving God. वो प्रेमी पिता है। Time to open our hearts. हमारे दिलों को हमारे खोलने की आवश्यकता है। Time to repent. If you remember that many times you have not opened your heart, Yes. time to repent. यदि आप ऐसा सोचते हो कि बहुत समय हो गया है आपने उस दरवाजे को नहीं खोला, तो ये समय है कि Say हम sorry to पश्चाताप Jesus करें। Christ. Say sorry to Jesus हम ईश्वर से सॉरी मांगे and say, Lord, forgive me. और उससे कहे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे। I'll keep my door always open for you. मैं अपने दरवाजे को सदैव आपके लिए खुला रखूंगा And I'll rush to the door as I hear a knock. और मैं भाग कर दौड़ कर जाऊंगा जैसे ही मैं उसकी खटखटाहट को सुनूंगा। May the Lord bless us with this परमेश्वर word. हमें इस वचन के द्वारा We shall आशीष करे। continue, God willing, we shall continue with this word in यदि the next Sunday परमेश्वर ने also. चाहा तो अगले हफ्ते भी हम इससे आगे को Let's देखेंगे। pray and Shiny will lead us in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजा, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो क्रूस के वसीले से हमारी जिंदगियों में आता है। Yes, प्रभु Lord. आप अद्भुत है, आप प्रेमी हैं, हम इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम चाहे भटक भी जाए, चाहे हम फिर भी जाए परमेश्वर, पर प्रभु आप हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। Yes, प्रभु Lord. आपके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके हमारे लिए हमारे प्रति बोझ, प्रेम और चिंता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने दरवाज़ों को बंद ना करें परमेश्वर, हमारे दिल सदैव आपके लिए खुले रहे प्रभु यीशु। जब आप हमें लेने आए तो हम दौड़ के उस दरवाजे को खोले प्रभु, आप हमारी आत्माओं में कार्य करें प्रभु। हम आत्मा में सदैव जागृत पाए जाने Yes, वाले हो सके Lord. प्रभु। वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हमें जिलाता है और एक नई आशा देता है यीशु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना के समय के लिए, वचन के समय के लिए, प्रार्थना के समय के लिए। सारा आदर, सारी महिमा यीशु सिर्फ हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से होकर मांगते हैं, Amen. आमीन।